हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे टॉप 10 की सीरीज। आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 की 4th क्लास। क्लियर? आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक घड़ी के मिनट व घंटे के बीच सुई के कोणीय चालों का अनुपात, मीन्स कोणीय चालों का अनुपात हमें याद करना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या दिया गया? मिनट या घंटा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? मिनट। उसके बाद क्या? घंटे का। तो मिनट में सबसे पहले कोणीय चाल का सूत्र क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। क्लियर? ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब आते हैं ओमेगा निकालना, मीन्स कोणीय चाल निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मिनट के लिए। तो पहले मिनट के लिए निकालेंगे। तो 2π/t। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। और मिनट के लिए मीन्स पूरा राउंड घूमने में कितना लगता है? मिनट। 60 मिनट जो होता है। हमने 60 रख दिया। क्लियर? लेकिन हमें किस में निकालना है? सेकंड में। तो हम इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो सेकंड में आ गया। इसी तरह हम क्या निकालेंगे? घंटे के लिए। तो इसका क्या होगा? ओमेगा इसका 2π/t। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। लेकिन घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे। कितने होते हैं? 12 घंटे। उसमें कितने मिनट होते हैं फिर? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। क्लियर? मीन्स 12 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। क्लियर? हमें किसका अनुपात ज्ञात करना है? मिनट का। मीन्स इसे मान लें ओमेगा एम और इसे ओमेगा एच। क्लियर? तो ओमेगा मीन्स ओमेगा, मिनट मीन्स कोणीय चाल किसका? मिनट का। कोणीय चाल किसका? आवर। क्लियर? हमें किसका निकालना है? मिनट और घंटे का रेशियो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ओमेगा मिनट अपॉन ओमेगा एच। क्लियर? आवर। तो हम क्या करेंगे? 2π/60 इंटू 60 कर दिया। क्लियर? अब इसको हम रखेंगे तो ये क्या जाएगा? प्लेट के ऊपर चल जाएगा। क्लियर? तो क्या जाएगा? ऊपर गया तो 12 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर? अपान में कितना? 2π बचा कि नहीं बचा? क्लियर? अब देखो 2π अपने आप में कैंसिल हो गया। क्लियर? अब देखते हैं 60 और 60 कैंसिल हो गया। कितना ऊपर बचा? 12। कितना बचा? 12। नीचे कितना बचा? 1। क्लियर? यही हमारा क्या आ गया? रेशियो मीन्स ओमेगा एम अपॉन ओमेगा एच का रेशियो कितना आया? 12/1। आंसर कहाँ पर है? सी राइट आंसर। क्लियर? तो हमें कोणीय चालों का अनुपात ज्ञात करना था। कितना आया? 12/1। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक निकाय का आयतन, मीन्स एक निकाय एक सिस्टम है, उसका आयतन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मीन्स घट रहा है, तब निकाय द्वारा किया गया कार्य। क्लियर? तो निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? सूत्र P इक्वल टू डेल V। क्लियर? मीन्स निकाय का सूत्र पूछा गया ना, तो निकाय का सूत्र मीन्स कार्य का सूत्र क्या होता है? W इक्वल टू P डेल V। क्लियर? P डेल V। अब देखो क्या कहा गया? V का मतलब क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर आयतन। यदि आयतन घट रहा है मीन्स जो आयतन घटेगा तो क्या मीन्स कार्य नहीं घटेगा? जो W लिखा है घटेगा कि नहीं घटेगा? यदि क्या घटेगा? आयतन घटेगा तो वर्क भी घटेगा, क्योंकि वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किसके? आयतन के। क्लियर? ये देखो दिख रहा है ना? समझेगा बराबर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा, और नीचे ही नीचे पान में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगा। तो W क्या है? वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली। मीन्स क्या? वॉल्यूम घटेगा तो वर्क भी घटेगा। मीन्स घटने का मतलब क्या है? शून्य होगा। शून्य तो होने से नगण्य का मतलब ना के बराबर, वो भी शून्य ही माना जाएगा। क्लियर? थोड़ी बहुत वैल्यू होगी पॉइंट में। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक, ये दो ऑप्शन हमारे होंगे ना। हम धनात्मक और ऋणात्मक में देखते हैं। तो मीन्स देखो आयतन घट रहा है तो वर्ग घटेगा। घटेगा मतलब माइनस में आएगा ना, तो मीन्स हमारा क्या ऑप्शन हुआ? ऋणात्मक। धनात्मक तो हो नहीं सकता। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा, रुद्धोष प्रक्रम में नियत होता है। रुद्धोष प्रक्रम में नियत होता क्या? रुद्धोष प्रक्रम हमारा वो प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। क्लियर? मीन्स डेल क्यू क्या होता है? जीरो एक तरीके से। क्लियर? डेल क्यू क्या होता है? जीरो। जिसमें डेल क्यू जीरो हो मीन्स हमारा ऊष्मा जीरो, उसे क्या कहते हैं? रुद्धोष प्रक्रम। ऊष्मा जीरो का मतलब क्या है? कि हम ना ऊष्मा देंगे ना लेंगे एनवायरमेंट से। क्लियर? तो उसमें क्या होगा? नियत होगा। हमारा क्या नियत होगा? जब हम देंगे नहीं ऊष्मा ना लेंगे तो क्या होगा? डेल क्यू हमारा जीरो मीन्स कांस्टेंट होगा। एक तरीके से हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वही नियत का पूछा, नियत क्या होगा हमारा? तो क्या होगा? ताप, दाब, या फिर इनमें से कोई नहीं तो क्या है हमारा? ऊष्मा। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रक्षेप के मार्ग के शिखर पर त्वरण होता है।
हम आ गए प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो इसमें शिखर पर में टॉप बिंदु पर, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, किसी चीज को प्रोजेक्ट किया, तो ये टॉप पोजीशन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी टॉप पोजीशन। अब यहाँ पर क्या पूछा हमें, त्वरण पूछा, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण तो हमेशा अंडर ग्रेविटी लगता है, क्या लगता है, जी ही तो लगता है। जो अंडर ग्रेविटी हमारा क्या है, गुरुत्व त्वरण क्या है, जी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जी। यहाँ पर मैक्सिमम, न्यूनतम और जीरो की बात नहीं की, क्योंकि हमारा कोई भी पॉइंट है अगर ऊपर है तो हमेशा क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, जी, अंडर ग्रेविटी का। क्लियर, तो जी मीन्स त्वरण लगेगा। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। बंदूक से एक गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। मीन्स बंदूक की कोई बंदूक है, उसमें से गोली कितने स्पीड से जा रही है, 500 मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में कितने मीटर, 500 मीटर जाती है। तो इसकी अधिकतम परास होगी, अधिकतम मतलब कि रेंज होगी, अधिकतम परास मतलब कि अधिकतम दूरी तय करेगी। तो सूत्र क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। लेकिन हमें यहाँ पूछा है क्या, मैक्सिमम परास, तो मैक्सिमम परास कितनी होती है, मीन्स मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा हम कितना मान लेते हैं, 45 डिग्री। क्लियर, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब यहाँ पर साइन 2 थीटा, अब साइन 2 थीटा के स्थान पर 45 करेंगे तो कितना 90, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी, साइन 2 इंटू 45 कितना 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई यू स्क्वायर कितना 1 अपॉन में कितना है जी, हमने डायरेक्ट रख दिया। क्लियर, अगर हम इतना फार्मूला भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम के लिए पता है थीटा 45 होगा, तो मल्टीप्लाई 2 इंटू साइन 90 इक्वल टू 1। क्लियर, तो आर बराबर कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर, तो हमें यू की वैल्यू रखनी है। क्लियर, यहाँ पर रख लेते हैं। क्लियर, तो आर बराबर, अब यू स्क्वायर मीन्स यू क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारी कितनी दी गई है 500, तो 500 इंटू 500, यू स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई अपॉन में कितना है जी, जी कितना होता है हमेशा 9.8, लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए कितना लेंगे 10। क्लियर, आयो क्लियर, अब इस जीरो से जीरो कैंसिल करिए। अब देखो 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 25, मीन्स 25 इंटू 10 टू द पावर कितनी डबल जीरो और एक ही जीरो, कितना आ गया 3 जीरो आ गया। क्लियर, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, ये इसको मीटर मानेंगे, जो भी हो मीटर किलोमीटर जो भी मात्रा को। क्लियर, यूनिट, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन। क्लियर, 5 क्वेश्चन आई होप तैयार हो चुके होंगे, नोट कर लीजिए। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। हम आए अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड में, मीन्स 6 नंबर क्वेश्चन में। हम पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक लड़ाकू विमान आर त्रिज्या, क्या एक लड़ाकू विमान आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है, क्या ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है, मीन्स वर्टिकल मोशन कर रहा है। क्लियर, तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग हुआ, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पर क्या इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर, तो बात करते हैं, जैसे ये क्या कह रहा है कि हम ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे हैं, देखो क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे हैं। क्लियर, तो इस पर क्या ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे हैं, और उच्चतम बिंदु पर क्या, उच्चतम बिंदु पर क्या पूछा गया है, न्यूनतम वेग, तो उच्चतम बिंदु तो यहाँ पर होगा, और ये क्या होगा न्यूनतम बिंदु, तो हम इसे मान ले ए पॉइंट, इसे मान ले बी पॉइंट। क्लियर, ये क्या है न्यूनतम बिंदु, ये क्या है उच्चतम बिंदु, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल पॉइंट, मान लिया हमने सी मान लिया। क्लियर, हमें क्या पूछा गया है, उच्चतम बिंदु मींस बी पॉइंट पर क्या पूछा गया, न्यूनतम वेलोसिटी, तो बी पॉइंट पर न्यूनतम वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट जी आर। क्लियर, इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे तो बड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। क्लियर, तो क्या होगा ए पॉइंट पर, अब हमने रूट जी आर तो निकाल दिया, तो हमें यही पूछा गया था न्यूनतम वेलोसिटी रूट जी आर, लेकिन यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो भी देखते हैं। अब पूछ लिया जाए न्यूनतम बिंदु पर, क्या न्यूनतम बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर मीन्स पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या होगी न्यूनतम, तो यहाँ पर क्या होती है अंडर रूट 5 जी आर, क्या होती है अंडर रूट 5 जी आर। क्लियर, अगर पूछ लिया जाए हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी रूट 3 जी आर। क्लियर, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3 क्वेश्चन बता दिया आपको, अब जो भी पूछा जाए आप निकाल लीजिए। क्लियर, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो वस्तुएं क्रमशः 30 डिग्री या 60 डिग्री पर समान वेग से फेंकी जाती है, 60 डिग्री या 30 डिग्री के समान वेग पर फेंकी जाती हैं,
तो क्या होगा? परास समान होगी, ऊंचाई समान होगी, उड्डयनकाल समान होगा, या फिर सभी उपरोक्त सभी समान होंगे। क्लियर? तो अब तुम्हें माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 30 डिग्री एंगल दिया गया और 60 डिग्री एंगल, मीन 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री जब कोण दिए जाते हैं तो हमारी मैक्सिमम क्या होती है, मीन समान क्या होती है, मैक्सिमम सॉरी समान क्या होती है, जब ये जो 30 डिग्री है एंड 60 डिग्री, ये हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो क्या समान होती है हमारी? रेंज समान होती है। पता है कि नहीं बोलो? अगर ना पता हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिएगा, वहां पर क्लियर बताया गया। तो रेंज बराबर होगी क्लियर कब? 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर फेंके तो मीन्स इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो वही हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हमने बोला 30 डिग्री और 60 डिग्री, अगर बोल दिया जाए 75 डिग्री पर एक को फेंके, एक को 15 डिग्री पर फेंके, तो ये भी तो टोटल 90 डिग्री हुआ। तो क्या होगा हमारा? रेंज समान। रेंज मतलब परास समान। क्या होता है? परास समान। क्लियर? तो परास कहाँ पर? रेंज। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। क्लियर? अब आता है अगले क्वेश्चन पर। 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर पर सेकंड चाल से गति करती हुई रेलगाड़ी का त्वरण। अब रेलगाड़ी का त्वरण हमें ज्ञात करना है। हमें दिया गया त्रिज्या दिया गया और वेलोसिटी दिया गया। तो हमें त्वरण निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? AC = V² R, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या? अभिकेंद्रीय त्वरण से निकाल सकते हैं। AC बराबर V²/R। तो अब V² क्या दिया गया? वेलोसिटी 400 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 400/R कितना दिया गया है? 160। क्लियर? 0 से 0। क्लियर? अब देखो 4 से 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मीन्स 10 10 10 कितने 0? 30। कितना है? ये क्या है? मीटर पर सेकंड। देखो आंसर आ रहा है? नहीं दिया। इसके बाद भी करना पड़ेगा। अब 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 100 को हम क्या चेंज कर सकते हैं? 100 को क्या लिख सकते हैं? मीटर को। 100 मीटर बराबर कितने किलोमीटर के? 1 किलोमीटर। क्लियर? और त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा? पहला ऑप्शन। क्लियर? अभी तो हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जस लेवल बढ़ेगा उस तरीके से हम क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन ला रहे हैं। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम आ चुके हैं अपने अगली स्लाइड पे, मीन्स 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पानी से भरे बीकर में एक सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, या घटना है। मीन्स पानी में, मीन्स क्या है? बीकर ना। बीकर में क्या जो सिक्का पड़ा हुआ क्या है? ऊपर दिखाई देता है, मीन्स उठा हुआ दिखाई देता है। जो बीकर होता है उसमें क्या सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? किस कारण से उठा हुआ दिखाई देता है? जैसे पेंसिल होती है, वो पानी में डालो तो टेढ़ी दिखाई देती है। क्लियर? या बाल्टी है, उसमें कोई सिक्का डालो तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वही है बीकर। क्लियर? तो बीकर में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह घटना है। तो यह घटना किस पर है? आधारित है परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, अपवर्तन पर, या फिर टोटल आंतरिक परावर्तन पर। तो किस पर आधारित है? अपवर्तन पर। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। क्लियर? और ये क्वेश्चन कहाँ का है? एनडीए का। किसका है? एनडीए का। किसका? 2010 में पूछा गया था। क्लियर? सोचो ऐसे करा रहे हैं। क्लियर? 2010 में। अब बात करते हैं अगले लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी आधी, के मध्य की दूरी क्या? आधी कर दिया, तथा परावर्तनांक नियतांक 2 गुना कर दिया जाए तो धारिता होगी। क्लियर? तो धारिता होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र कौन सा होगा? C = A/D। C = A/0/D। यही सूत्र होता है ना? C = A/0/D। क्लियर? अब बात करते हैं क्या हमें कहा गया है? मध्य की दूरी। दूरी क्या होती है हमारी? D। अब D को क्या किया गया है? आधा किया गया। क्या किया गया है? इसको आधा किया गया। क्लियर? C = A/0/D। D के स्थान पर इसको कितना किया गया है? आधा किया गया। क्लियर? D को कितना किया गया? आधा। अब बात करते हैं D को आधा किया गया है और क्या बोला गया है? परावैद्युत
नियतांक, प्रावैधिक नियतांक मतलब इसको एप्सिलॉन नॉट को कितना किया गया, दोगुना। तो एप्सिलॉन नॉट को कितना किया गया है, दोगुना। क्लियर। अब देखो ये आधा किया गया तो नीचे ऊपर चला जाए। क्लियर। तो c इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 बाई कितना दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इसको एक साथ कर लेंगे 2 2 जा 4। क्लियर। इतनी बात क्लियर। तो अब ये क्या आ गया, c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाई d। हम मान लीजिए c डैश निकाल दें। क्लियर। ये c है, ये c डैश है। क्लियर। तो c डैश बराबर क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट बाई d की वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल c दिया गया, हमने c रख दिया इंटू कितना 4। तो कितना आ गया, c डैश इक्वल टू 4c। तो अब पूछा गया दिया तो धारिता क्या होगी, तो अब धारिता क्या होगी, तो हमने दूरी को आधा कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को दोगुना कर दिया, तो धारिता कितनी होगी 4 टाइम्स ऑफ c, मीन्स पहले की कितनी गुना 4 गुना, मल्टीप्लाई में तो 4 गुना, कितनी गुना 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी। आई होप सामने आ चुका होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरा फॉर्मूला बताकर बताया ताकि कोई भी समस्या ना हो। क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।